अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूंगा प्लम की ड्वार्फ वैरायटी के बारे में। तो ये साइज़ में तो छोटा रहता है प्लम से, लेकिन इसका जायका और जो स्वीटनेस है वो बिल्कुल प्लम जैसी ही है, बल्कि उससे मैंने इसे ज़्यादा ही पाया है। तो ये पौधा जो है ये कंटेनर में लगाने के लिए बेहतरीन है। आप इसे 20 से 25 इंच के पॉट में इजीली ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को तो ज़मीन में मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन इसकी अभी भी हाइट जो है वो 6.5 फीट तक है, यानी अब ज़मीन से ऊपर तक मैं बता रहा हूँ, और इसकी प्रोनिंग नहीं की गई। तो इसे अगर आप प्रोन करके रखेंगे तो ये इससे भी छोटा रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसने हर तरफ से शाखें निकाली हुई हैं, कोई इसकी ख़ास शेप नहीं बनी हुई। तो वो सिर्फ इसी वजह से कि ये जब कंटेनर में लगा हुआ था तो इसको हार्ड प्रूनिंग इसकी नहीं की गई, सिर्फ नीचे से थोड़ी काट छांट कर दी जाती थी। तो इसको, इन पौधों को जितना हार्ड प्रून किया जाए इन पे फल आने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो बात कर रहा था मैं कि आप इसे कंटेनर के अंदर इजीली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। इवन ये ज़मीन में लगा हुआ है, तो इसलिए इसका, अब आपको मैं मिट्टी के रेशो बताऊं अगर, तो मिट्टी का रेशो एवर जो है, हम गार्डनिंग सॉइल में 30% सैंड और उसमें 10% जो है वो लीफ कंपोस्ट लेते हैं। अगर काउ डंग वगैरह मिल जाए तो वो भी बेस्ट है, वो थोड़ा बहुत इसे दिया जाता है। इसके अलावा किसी किस्म का फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं कर रहे। और जो एक ख़ास बात कि हम इसमें थोड़ी नमी हर वक्त इसकी ज़मीन में रहने देते हैं, पानी खड़ा नहीं करते। इसकी ज़मीन जो है उसमें नमी बरकरार रहती है, और इसको ड्राई भी नहीं होने देते और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देते। तो ऐसी सूरत में ये ग्रोथ बड़े ज़बरदस्त कर रहा है और बड़े अच्छे से ग्रो हो रहा है। डायरेक्ट सनलाइट 6 से 8 घंटे इसे दरकार होती है, उसमें ये अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन जहाँ पे वेदर कंडीशन थोड़ी टफ़ हैं तो वहाँ अगर ये स्लाइटली शेडी एरिया में रहे तो भी ग्रोथ इसकी ज़बरदस्त रहती है। जैसे ये हमारा पौधा जो है ये स्लाइटली शेडी एरिया में है, यानी साइड पे इसके जो है वो बड़े दरख्त लगे हुए हैं, तो डायरेक्ट धूप इस पर नहीं पड़ती, छन के इस पर धूप आ रही है, तो जिसकी वजह से सारा मौसम की सख्ती से ये बचा हुआ है। ये प्लांट तो ग्राफ्टेड प्लांट है, ऐसे बीज से भी उगाया जा सकता है और इसको कटिंग से भी ग्रो किया जाता है। बीज से ग्रो करेंगे तो उसमें फल लेने में ज़रा ये टाइम ज़्यादा लेता है। कटिंग से जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि ये ग्राफ्टेड प्लांट जो है इसने तीसरे साल फल लेना शुरू कर दिया था। इसकी जो मिट्टी है वो बेस्ट इसके लिए रहती है। लोमी जो है वो सैंडी अगर हो एलिमेंट उसमें ज़्यादा, तो सैंडी सॉइल जो है उसका पीएच लेवल 5.5 और 6.5 इसके दरमियान में होना चाहिए, तो जो इसके लिए बेस्ट है। और इसका यानी पीएच लेवल जो है वो इतना रहना चाहिए। और कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो भी हम इसे हर महीने थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। और पौधा जो है उसको मल्च ज़रूर करें। जब ये गमले में होता है तो इसकी मल्चिंग का ख़ास ख्याल रखना है आपने, और स्पेशली अर्ली स्प्रिंग में। और कोशिश करनी है कि जब ये डोरमेंट सीज़न में हो तो तब इसको बहुत ज़्यादा हार्ड प्रून नहीं करना, बल्कि तो कोशिश करनी है कि जब ये इस सीज़न में इस कंडीशन में हो, अब जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, तो इस टाइम में हम इसको अगर इसकी काट छांट कर भी लेंगे तो पौधे पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ग्राफ्टेड प्लांट को लगाते हुए गमले में या ज़मीन में एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि उसका जो ग्राफ्टेड एरिया है वो 2 इंच से ज़्यादा ऊपर हो। इससे ज़्यादा नीचे भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं रहना चाहिए। मिट्टी से 2 इंच जो है उसे आपने ऊपर रखना है। ये पौधा जब लगाना है तो पहले सीज़न में इसे पानी की बहुत ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि इसे पानी जो है वो अवेलेबल रहे, यानी मिट्टी जो है वो ड्राई ना होने पाए। बहुत ज़्यादा मिट्टी पानी भी इसमें ठहरना नहीं चाहिए जो इसकी रूट्स को नुकसान पहुंचा दे। तो फल आने तक कोशिश करनी है कि आपने इसको किसी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं देना। हाँ, आप जो बायो कंपोस्ट वगैरह है वो तो दे सकते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए, लेकिन जो फर्टिलाइज़र है वो नहीं देने। तो कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं आप। और अर्ली स्प्रिंग में मैंने बताया जब आपने इसको मल्च करना है तो ट्राई करें कि उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट यूज़ करें जिसमें हाई नाइट्रोजन हो। तो नाइट्रोजन जो है वो किसी भी फलदार पौधे के लिए इसलिए भी अहम रहता है कि वो उसे अर्ली फ्रूटिंग पे मजबूर करता है, और इसके अलावा जो है उसका फल है उसकी मिकदार भी सही आती है। तो
अपनी इसकी कटिंग्स अगर लगानी है तो उसको फिर अर्ली स्प्रिंग में हम ट्राई करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो बेहतरीन आता है। पौधा जब पॉट में लगा रहे हैं आप, तो ये ध्यान में रखना है कि उसका जो रूट बॉल है उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। बाकी आपको छोटी छोटी बातें ज़हन में रख लें तो पौधा जो है आपका सर्वाइव कर जाएगा। कि इसको वेल ड्रेन्ड जो है वो सॉइल चाहिए, उसमें सैंड एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा रखें, पीएच जो है वो 5.5 से 5.6 होना चाहिए। सनलाइट 6 से 8 घंटे डायरेक्ट धूप इसके लिए ज़बरदस्त है। और मल्च करके रखना है इसे। मल्चिंग जो है वो अर्ली स्प्रिंग में लाजम करें और सर्दियों में डोरमेंट सीज़न में तो होनी चाहिए। और इसकी प्रोनिंग जो है वो डोरमेंट सीज़न में कोशिश करें कि ना हो। अगर उसमें कांट छांट आप कर दें तो वो डेड हिस्से जो है उनको ज़्यादातर रिमूव करना चाहिए कि ताकि इस पर फल आ सके। और बाकी जो है आप इसको अर्ली एज में पानी ज़्यादा दें और फर्टिलाइज़र किसी किस्म का ना दें, तो ये पौधा सर्वाइव करेगा।